मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड PC203, टॉपिक फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ SSI। फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ SSI आधुनिक युग में व्यवसाय या उद्योग की सफलता में समुचित वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, श्रम प्रधान हो या पूंजी प्रधान, उसे सफलतापूर्वक तभी चलाया जा सकता है जबकि उसके पास वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई हो कि वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो सकें। एक उद्यमी की प्रमुख चिंता उद्योग प्रारंभ करने के लिए पूंजी प्राप्ति अथवा वित्त व्यवस्था करने की है। अधिकांश उद्यमियों के पास केवल अपनी योग्यता ही एकमात्र संपत्ति होती है। उन्हें न केवल मशीन एवं उपकरण खरीदने हेतु बल्कि कच्चा माल खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए लघु उद्योगों की समस्या के समाधान हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्यमों को ऋण एवं अनुदान प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। राजस्थान में लघु उद्योगों को औद्योगिक वित्त प्रदान करने के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राज्य वित्त निगम लघु तथा मध्यम उद्योगों के लंबी अवधि के ऋण प्रदान करता है। निगम उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि, भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों आदि के लिए तथा स्थापित उद्योगों के विकास, आधुनिकीकरण आदि के लिए भी ऋण प्रदान करता है। उद्यमियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निगम की अनेक ऋण योजनाएं हैं। राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 17 जनवरी 1955 में की गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य में तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो सके। निगम न केवल कार्यरत उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है बल्कि नवीन उद्योगों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने की विधि। उद्यमी ऋण के लिए प्रार्थना पत्र अपने नज़दीकी निगम की शाखा कार्यालय को दे सकता है। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक सूचनाओं सहित देना होता है। निर्धारित प्रपत्र निगम के किसी भी कार्यालय या संबंधित शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के साथ उद्यमी को प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराना होता है। राज्य वित्त निगम की विभिन्न ऋण योजनाएं निम्नानुसार हैं। वेरियस लोन स्कीम्स। पहला है सामान्य सावधि ऋण योजना। इसका उद्देश्य तथा ऋण योजना। वित्त निगम राज्य वित्त निगम अधिनियम में निर्दिष्ट औद्योगिक गतिविधि के लिए किसी भी योग्य इकाई को स्थायी परिसंपत्तियों के लिए यदि वह निजी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थापित है तो अधिकतम 90 लाख रुपए का सामान्य अवधि ऋण प्रदान कर सकता है और यदि वे एकाकी व्यापार या साझेदारी फर्म के रूप में संगठित की गई है तो अधिकतम 30 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत कर सकता है। किंतु ऋण प्राप्त करने वाली संस्था की परियोजना लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुनर्भुगतान की अवधि। पीरियड ऑफ रीपेमेंट। ऋण की पुनर्भुगतान की अवधि प्रोजेक्ट की पूंजी उत्पादन के अनुरूप निर्धारित की जाती है जो कि 5 से 10 वर्ष की होती है। ऋण की अदायगी प्रथम वितरण तिथि से 12 से 24 माह के पश्चात त्रैमासिक किश्तों में करनी होती है। यह समय प्रोजेक्ट के लगाने की अवधि तथा व्यावसायिक उत्पादन की संभावित तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति परिसंपत्तियों की गिरवी। सिक्योरिटी मॉर्गेज ऑफ असेट्स। ऋण के प्रतिभूति के लिए मौजूद तथा भविष्य में निर्मित स्थायी परिसंपत्तियों यानी फर्म की भूमि, भवन, मशीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियों को प्रथम चार्ज के रूप में निगम के नाम गिरवी रखना होता है। यदि कार्यवाही पूंजी के लिए बैंकों से वित्त उपलब्ध हो तो व्यावसायिक बैंकों को प्रतिभूति के रूप में कच्चे माल, निर्माणाधीन माल, तैयार माल, वसूली बिल आदि को गिरवी रखना होता है। व्यक्तिगत गारंटी तथा अचल संपत्ति प्रतिभूति।
सावधि ऋण तथा महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत यदि ऋण की राशि 2 लाख रुपए तक हो तथा इकाई किराए के भवन में लगाई जानी हो तो परिसंपत्तियों की गिरवी रखने के साथ साथ इकाई को तृतीय व्यक्ति गारंटी थर्ड पार्टी पर्सनल गारंटी भी देनी होती है। ऋण मार्जिन राशि मार्जिन ऑफ लोन्स निगम द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले ऋण पर मार्जिन राशि साधारणतः 30% होती है। कुछ विशेष प्रकार के उद्यमियों जैसे दस्तकार तथा शिल्पकार, अपंग, अनुसूचित जाति जनजातियों के उद्यमियों के मामले में मार्जिन राशि की दर काफ़ी कम है। फिर भी मार्जिन राशि को बढ़ाना तथा कम करना निगम के विवेकाधीन होता है। दूसरा है सुगम ऋण योजना सॉफ्ट लोन स्कीम। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इस योजना के अंतर्गत सुगम रूप से अर्थात विशेष औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही यह ऋण राज्य वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को बनाने का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर बिना किसी प्रतिभूति के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। थर्ड है कार्यशील पूंजी ऋण वर्किंग कैपिटल लोन। उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। साधारणतः कार्यशील पूंजी ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उद्यमियों की परेशानियों को देखते हुए राज्य वित्त निगम सावधि ऋण के साथ साथ कार्यशील पूंजी ऋण भी एकल विंडो योजना के तहत उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की मात्रा के बराबर स्थायी पूंजी की प्रतिभूति गिरवी रखनी होती है। अब हम बात करते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण। खादी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और खादी ग्रामोद्योग को विपणन संबंधी सहायता देना अर्थात मार्केटिंग में सहायता या सहयोग देना। ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हों, बिजली के प्रयोग या बिना बिजली के प्रयोग के किसी भी सामान का उत्पादन करते हों या कोई सेवा प्रदान करते हों। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण कारीगरों को खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाइयाँ लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आयोग लगभग 108 प्रकार के उद्योगों के लिए सहायता दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार आयोग इन उद्योगों की सूची में वृद्धि करता रहता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास हो सके। आयोग द्वारा सहायता राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अन्य एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाती है। बोर्ड तथा एजेंसियां अपने क्षेत्र में ग्रामीण कामगारों, उद्यमियों और संस्थाओं को उनके कार्यों हेतु आयोग के निर्देशों के अनुसार ऋण व अनुदान देते हैं। खादी व ग्रामोद्योग की परियोजना लागत के लिए भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरणों के लिए तथा कार्यशील पूंजी के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1997 से एक अनोखी योजना चालू की है, जो कि मार्जिन मनी बैंक वित्त योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लागत का 25% मार्जिन मनी अर्थात अनुदान देय होगा। अब हम बात करते हैं बैंकों द्वारा साख सुविधाएं क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ बाय बैंक्स। वर्तमान में बैंक लघु उद्योग इकाइयों को ऋण एवं उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों ने लघु उद्योगों को उदार शर्तों पर आवश्यकता आधारित साख नीड बेस्ड क्रेडिट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। बैंकों ने लघु उद्योगों की मजबूरी एवं कठिनाइयों को समझते हुए उधार देने में विविध शर्तों में रियायत भी दी है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान ने पर्याप्त मात्रा में लघु उद्योगों को साख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। योजनाओं के प्रमुख लक्षण: लघु उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उनकी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंक भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी व उपकरणों की खरीद हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा कार्यशील पूंजी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकृत करते हैं। लघु उद्योगों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। थर्ड है किसी नवीन उद्योग की स्थापना
वर्तमान उद्योग के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण और उत्पाद की गुणवत्ता सुधार अथवा उत्पादन लागत में कमी हेतु अपनाई गई नई नई योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने में भी इन बैंकों का काफ़ी योगदान है। यह ऋण भवन एवं मशीनों की स्थापना हेतु दिया जाता है। लघु उद्योग द्वारा आसानी से विपणन योग्य किसी भी उत्पाद से संबंधित उद्योग के लिए ऋण देना। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक निर्यात वित्त भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे लघु उद्योग जो निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न हैं उन्हें लादान पूर्व साख और लादान उपरांत साख भी उपलब्ध कराते हैं। लादान पूर्व साख का अर्थ है कि इसे पैकिंग ऋण भी कहा जाता है। इसका अर्थ है एक प्रकार से बैंक द्वारा किसी निर्यातक को लादान पूर्व माल की खरीद, निर्माण या माल की पैकिंग के लिए अग्रिम ऋण देना है। और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का मतलब है यह भी निर्यातक को दिया जाता है। माल के लादान के बाद ही दिया जाता है ऋण, जिससे निर्यातक अपनी कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है बैंकों की ओर से समाज के कमजोर वर्ग के कारीगरों एवं दस्तकारों को जो वस्तुओं के निर्माण, मरम्मत एवं अन्य सेवा कार्य में संलग्न हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। DRI योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को अधिकतम 4% ब्याज दर पर उपकरण एवं कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिया जाता है। नाबार्ड योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योगों व हस्तशिल्पियों को स्थायी व कार्यशील पूंजी हेतु अलग अलग मार्जिन पर ऋण देने का प्रावधान है। शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम सेकेंडरी पास है और जो 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू।